जैसा कि हम पाठ 1 पढ़ चुके हैं, पाठ 1 के बारे में पढ़ चुके हैं और उसका न्यूमेरिकल भी बताया जा चुका है। अब हम लेसन 2 पढ़ते हैं। लेसन 2 फिजिक्स 19/5/2020 12th। तो लेसन 2 है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन तथा लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ते हैं। फार्मूला ऑफ रिएक्शन एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। मान लिया एक अवतल पृष्ठ यस पी यस डैश है। एक अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है जो एक n1 निरपेक्ष विरल माध्यम के को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 को सघन माध्यम से पृथक करता है। इसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और इसकी मुख्य अक्षरेखा PC है। मान लिया कोई एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्षरेखा पर रखी है जिससे आपतित होने वाली प्रकाश किरणें OA अभिलंब CAN की ओर झुककर AB दिशा में चली जाती है और दूसरी किरण OC सीधी ध्रुव से निकल जाती है और अपवर्तित होकर पुनः अपने मार्ग से वापस लौटती है। तो दोनों अपवर्तित किरणें AB और PC पीछे बढ़ाने पर BA और PC पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु I पर मिलती है। बिंदु I पर बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि आपतन कोण, इसका आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब CAN तो कोण OAC आपतन कोण I होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं आपतन कोण होगा OAC। कोण OAC बराबर I के। और दूसरा अपवर्तन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण NAB। अपवर्तन कोण होगा NAB बराबर R के। और ये अपवर्तन कोण NAB शीर्षाभिमुख कोण IAC के बराबर होगा। कोण IAC के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम देखते हैं OA आपतित किरण OA IC तथा CA
मुख्य अक्ष PC के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण अंतरित करती है। मान लिया अल्फा, बीटा, गामा कोण अंतरित करती है और बिंदु ए से PC पर एक लंब AM खींचा जिसकी ऊंचाई AM बराबर एच के है। ऊंचाई AM बराबर एच के है, एच के बराबर है। तब हम देखते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में किस त्रिभुज AOC में बहिष्कोण परमीय से, त्रिभुज के बहिष्कोण परमीय से, बहिष्कोण परमीय से। तो बहिष्कोण परमीय, जैसा कि हमें पता त्रिभुज के बहिष्कोण का मान सम्मुख बने अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो हम देखते हैं त्रिभुज AOC का बहिष्कोण होगा ये गामा कोण, ये गामा कोण बनेगा, बहिष्कोण ये गामा कोण बनेगा। तो गामा बराबर अर्थात कोण ACM, कोण ACM बराबर होगा अंतःकोण I और अल्फा के बराबर होगा, अंतःकोण I और अल्फा के बराबर होगा। तो इसे लिखा जा सकता है अतः गामा बराबर कोण गामा बराबर अल्फा प्लस I के, अल्फा प्लस I के, कोण गामा बराबर अल्फा प्लस I के हो जाएगा। तब I बराबर लिखा जा सकता है गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1, ये गामा माइनस अल्फा होगा। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज AIC। इसी प्रकार त्रिभुज AIC में बहिष्कोण परमीय से, बहिष्कोण परमीय से, इसमें भी तो यहाँ बहिष्कोण परमीय बनेगा AIC गामा और गामा बराबर ये अपवर्तन कोण R, अपवर्तन कोण R और प्लस बीटा, तो R और बीटा के बराबर। तो गामा बराबर बीटा प्लस R के, बीटा प्लस R। तो यहाँ देखते हैं अपवर्तन कोण R बराबर गामा माइनस बीटा के, अपवर्तन कोण R बराबर गामा माइनस बीटा के। परंतु स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम देखते हैं साइन I अपान साइन R बराबर N2 अपान N1, N2 अपान N1। तब ये हो जाएगा N1 साइन I, N1 साइन I बराबर N1 साइन I बराबर N2 साइन R, N2 साइन R की, N1 साइन I बराबर N2 साइन R की। यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, ये गोलीय, यहाँ देखते हैं गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है, तो बिंदु A, ये बिंदु A बिंदु P के समीप होगा, बिंदु P के समीप होगा। तब कोण I और R, तब कोण I और R और भी छोटे होंगे, और भी छोटे होंगे। यदि I तथा R रेडियन में नापे जाएं, तब हम लिख सकते हैं
आई और आर रेडियन में नापे जाएं तो लिख सकते हैं साइन आई के स्थान पर आई और साइन आर के स्थान पर आर, तब ये हो जाएगा n1 आई बराबर n2 आर के, n1 आई बराबर n2 आर के। तब इसका मान जैसे कि देखते हैं यहाँ, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से इसका मान रख देंगे। समीकरण 1 आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा और समीकरण 2 आर बराबर गामा माइनस बीटा। तो यहाँ लिखेंगे n1 और n1 आई के स्थान पर हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा बराबर, और समीकरण 2 से n2 आर के स्थान पर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, n2 गामा माइनस बीटा। अब इससे गुणा करेंगे तो n1 अल्फ़ा, n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा और n2 गामा माइनस n2 बीटा। तो गामा को एक तरफ पक्षांतर लेंगे और शेष भाग को एक तरफ। तो हम देखते हैं n2 बीटा इस तरफ पक्षांतर करेंगे बाएं तरफ, तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर, और n1 गामा इस तरफ आएगा माइनस में होगा और गामा कॉमन, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1। ये समीकरण 3, समीकरण 3। अब अगला भाग अगले वीडियोज में देखें।